नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। एसपीएन 9 न्यूज़ आपको देश दुनिया की बड़ी खबरों से अवगत कराएगा। आइए जानते हैं देश दुनिया की टॉप 20 खबरें। पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का किया ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। उन्होंने कहा, यह आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। ये पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, लघु उद्योग, एमएसएमई के लिए है, जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी से किया आग्रह। राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री जी से मेरा आग्रह है कि सड़कों पर चलते हमारे लाखों श्रमिक भाइयों बहनों का उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाने की घोषणा करें। इसके साथ ही इस संकट के सहारा देने के लिए उन सभी के खातों में कम से कम 7500 रुपए का सीधा हस्तांतरण करें। आतंकी कसाब की शिनाख्त करने वाले शख्स को बीजेपी ने दी 10 लाख की मदद। दक्षिण मुंबई के 7 रास्ता इलाके में लावारिस हालत में मिले पाकिस्तान के आतंकवादी अजमल कसाब की पहचान करने वाले हरीशचंद्र श्रीवर्धनकर को बीजेपी ने 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद की है। लंदन में नीरव मोदी के खिलाफ प्रत्यर्पण ट्रायल शुरू। हीरा कारोबारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण पर लंदन में सुनवाई शुरू हुई। नीरव मोदी 13,000 करोड़ रुपए के बैंक घोटाला मामले में भारत में वांछित हैं। वहीं नीरव मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी हुई। गुजरात में एक दिन में कोरोना के 362 मामले। गुजरात में एक दिन में कोरोना के संक्रमित लोगों के 362 मामले सामने आए। वहीं 24 मौत हुई। वहीं कुल संक्रमण का आंकड़ा 8,904 हुआ। आरजेडी नेता ने कहा, सीएम को घर से बाहर निकाल क्वारंटाइन सेंटर भेजेंगे। आरजेडी नेता तेज प्रताप ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा, बहुत जल्द हम दोनों भाई नीतीश कुमार पर धावा बोलेंगे और उन्हें नींद से जगाएंगे और उन्हें घर से बाहर निकाल कर क्वारंटाइन सेंटर भेजने का काम करेंगे। पीएम मोदी ने लॉकडाउन 4 का किया ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लॉकडाउन का चौथा चरण लॉकडाउन 4 पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। लॉकडाउन 4 से जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। हिसार में मालगाड़ी के नीचे आने से 3 बच्चों की मौत। हरियाणा के हिसार में मालगाड़ी के नीचे आने से 3 बच्चों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया, यह हादसा हिसार सरसा रेल मार्ग पर घोड़ा फार्म रोड के पास हुआ। ब्रिटेन के पीएम ने कहा, हो सकता है कोविड-19 का टीका कभी नहीं मिले। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने चेतावनी दी है कि कोरोना वायरस के खिलाफ टीका मिलने की संभावना करीब 1 साल दूर है और हो सकता है कि इसको नियंत्रित करने के लिए कभी टीका मिले ही नहीं। सीएम केजरीवाल द्वारा लॉकडाउन पर मांगे गए सुझाव पर करीब 3 लाख से अधिक राय। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की लॉकडाउन पर मांगे गए सुझाव की अपील पर महज 7 घंटे में करीब 3 लाख व्हाट्सएप मैसेज मिले। वहीं लगभग 5,000 ईमेल प्राप्त हुआ और 25,000 रिकॉर्डेड मैसेज मिले। मनोज वाजपेयी ने कहा, मैं बाहरी हलचल से अप्रभावित हूं। बॉलीवुड एक्टर मनोज वाजपेयी ने कहा, मैं अपने परिवार के साथ उत्तराखंड के पहाड़ों में फंसा हुआ हूं। वैसे भी यह रहने लायक एक शानदार जगह है। इस वक्त जारी बाहरी हलचल में से मैं अप्रभावित हूं और इसके साथ ही यहाँ के स्थानीय नागरिक बेहद जागरूक व सावधान हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया 22 पैसे चढ़कर 75.51 रुपए प्रति डॉलर पर पहुंचा। भारतीय रुपया अमेरिका डॉलर के मुकाबले 22 पैसे चढ़कर 75.51 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ। विदेशी मुद्रा डीलरों का कहना है कि विदेशी कोषों का प्रवाह बढ़ने और घरेलू शेयर बाजारों में सुधारों से भी डॉलर के मुकाबले रुपए में सुधार का रुख रहा। योगी सरकार ने 6 तरह के भत्ते खत्म करने का किया फैसला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर राज्य कर्मचारियों को तगड़ा झटका दिया है। कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के जरिए जिन 6 भत्तों को पहले स्थगित किया था, अब उन्हें खत्म करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। प्रकाश राज ने पीएम मोदी के संबोधन पर कसा तंज। बॉलीवुड एक्टर प्रकाश राज ने पीएम मोदी के संबोधन के बाद रिएक्ट करते हुए ट्वीट में लिखा, 8 बजे आज खाली बर्तन ज्यादा खनकते हैं। हाईकोर्ट ने दिल्ली में शराब की दुकानों पर लगी कतार पर जताई चिंता। हाईकोर्ट ने कहा, शराब की बिक्री को लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार जल्द ही इस बात पर विचार करे कि कैसे शराब की दुकानों के बाहर लग रहे लंबी कतारों को रोका जा सके, क्योंकि ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और जिस मकसद से इतने सारे कदम उठाए गए वह विफल हो जाए। सचिन पायलट ने कहा, राज्यों को मिले फैसले का अधिकार। राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि फैसले लेने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया जाना चाहिए। केंद्र का काम गाइड करना है। ये देश की सुरक्षा का मामला है। अब ज्यादा सख्त लॉकडाउन करेंगे तो नुकसान ज्यादा और फायदा कम हो सकता है। ममता बनर्जी ने कहा, जब भी मीटिंग हुई खाली हाथ ही लौटे, नहीं मिला हक। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ बैठकों के दौरान उम्मीदें हैं, लेकिन हम हर बार खाली हाथ ही लौटते हैं। पिछले 2 महीने से कोई आय नहीं हुई, लेकिन हम केंद्र सरकार से कोई विकल्प नहीं मिल रहा है।
देश भर में कोरोना के आंकड़े 70,000 के पार। देश भर में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 70,000 के पार पहुंच गई। वहीं लगभग 22,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं और 2300 से अधिक मौत। अमित शाह ने कहा 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज से हर वर्ग होगा सशक्त। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस तरह कोरोना से लड़ रहा है उसने पूरे विश्व को एक नई दिशा दी है। नए भारत ने इस चुनौतीपूर्ण समय में न सिर्फ अपने आप को मजबूती से संभाला बल्कि पूरी दुनिया को मदद भी पहुंचाई। दिल्ली की हवा में फिर से घुलने लगा जहर। लॉकडाउन में छूट के चलते पिछले करीब 1.5 महीने से अच्छी या सामान्य श्रेणी में चल रही हवा में NO2 की मात्रा एक बार फिर बढ़ने लगी है। लॉकडाउन 2 की तुलना में लॉकडाउन 3 के दौरान इसकी मात्रा में औसत 19% का इजाफा दर्ज किया गया। धन्यवाद।